एपिसोड की शुरुआत में लू मैंग को मॉक करते हुए ऑडियो भेजता है कि किसने कहा था कि वो मुझे वीचैट पर फिर से ऐड नहीं करेगी, अभी देखो तुम्हें ऐड करना पड़ा। और बहुत ही खुश होकर बोलता है कि तुमने मुझे जो लाइव स्ट्रीमिंग से ब्लॉक किया है ना, उसे भी अनब्लॉक करो, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि तुम मिसेस हान के बेटे को ऐसे ब्लॉक करो। जो सुनकर मैंग ने जो सारे पोस्ट किए हुए थे वो उससे हाइड कर लेती है। ये देखकर वो उसे बोलता है कि अगर तुम 1 मिनट भी क्लास के लिए लेट हुई ना तो मैं तुम्हारी सैलरी काट लूंगा। जिसे देखकर मैंग गुस्से से कहती है कि तो एकदम पागल ही है लड़का, कैसे बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। इसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि शिंग को लेकर उसी क्लब में जाता है जहाँ पर वो जैंग के साथ आई हुई थी। वो उसे एक रूम में लेकर जाता है जहाँ पर डिनर के लिए ऑलरेडी कुछ लोग आए हुए थे, जिनमें से वहाँ पर डायरेक्टर ली भी होता है। शिंग भी वहाँ पर आकर बैठ जाती है और बाकी सभी लोग हान से उसके डॉक्टर क्लाउड की बात कर रहे थे कि उनके आगे का प्लान क्या है। तो हान बताता है कि वो जानते हैं कि AI 80% डिजीज को डायग्नोस कर लेता है और जो बची हुई कॉम्प्लेक्स डिजीज है उसके लिए डॉक्टर्स हैं, और इस सब की वजह से उनका काम भी ईजी हो जाएगा। ये सारी चीजें शिंग वहीं पर बैठकर सुन रही थी। दूसरी तरफ हम शाओ को लिली के घर में डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ उसने कैंडल से पूरा घर भी डेकोरेट कर रखा था। शाओ कहता है कि तुमने ये खाना बाहर से मंगवाया है ना, मुझे पता है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तो तुम्हारे लिए मैं बनाऊंगा। ये सुनकर लिली खुश होती है। वहीं शिंग जब खाना खा रही थी तभी थोड़ा सा उसके हाथ पर लग जाता है, जो देखकर हान उसे टिश्यू देता है साफ करने के लिए। फिर बाकी लोगों से बात करते हुए शिंग को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो उसके यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के बारे में सभी को बताता है और वो कितनी ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। ये सुनकर वो लोग भी उसे प्रेज करते हैं। हान बोलता है कि वैसे तो मैं चाहता था कि शिंग मेरे लिए काम करे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, इसने खुद की एक कंपनी बना ली, इसीलिए मुझे इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ा ताकि ये कहीं और ना चली जाए। और वो बाकी सभी लोगों को अब शिंग की मदद करने के लिए बोलता है उसके प्रोडक्ट्स बनाने में। जो सुनकर डॉक्टर ली भी अगर उसे कोई काम है तो उसके पास आने के लिए कहते हैं। तो हान अब सभी लोगों को शिंग का कॉन्टैक्ट एक्सचेंज करने के लिए बोलता है ताकि इन एक्सपीरियंस लोगों से वो कुछ सीख सके। जो सुनकर शिंग हाँ बोलकर हान को प्यार से देखने लग जाती है। इधर लिली शाओ को वाइन सर्व करते हुए उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसने मिस्टर वो को बोलकर उसके बारे में जो भी सारे पोस्ट थे वो इंटरनेट से हटवाए थे। लिली उसे बोलती है कि इस सब की कोई भी जरूरत नहीं थी, पर शाओ बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं देख सकता था। अब शाओ से थोड़ी बातें करके उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। सीना वापस से हान पर आता है, जो कि सभी लोगों को सी ऑफ करके शिंग की तरफ देखता है जो कि कुछ सोच रही थी। जहाँ उसके पूछने पर वो बोलती है कि टाइम कितना जल्दी निकल गया ना, पहले जब मैं यहाँ पर आई थी उस वक्त तुमने मुझे यहाँ से कैसे बाहर निकाल दिया था। तो हान उसे बताता है कि जैंग उस वक्त तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं लेकर आई थी कि तुम प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कर सको, बल्कि वो तुम्हें एक प्रिटी लेडी समझकर लेकर आई थी जो कि पार्टी में लोगों को सर्व कर सके। इसीलिए अक्सर ऐसी पार्टीज में लड़कियाँ होती हैं। यही वजह थी कि लियो उस वक्त उसके पीछे पड़ गया था। जो सुनकर शिंग बोलती है कि जैंग के ऐसे इंटेंशन थे। तो हान बोलता है कि हाँ, और बल्कि तुमने तो मेरी काइंडनेस को ही कुछ और समझ लिया। जो सुनकर वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे पता है कि तुम अच्छे इंसान हो और ऐसा नहीं करोगे। फिर हान उसे अपने साथ कार में बैठाकर घर छोड़ने के लिए लेकर जाता है, जहाँ शिंग उसे आज उन लोगों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए थैंक्स बोलती है। तो हान उसे बोलता है कि ये लोग तुम जब बहुत ही कुछ अचीव कर लोगे तभी ध्यान देंगे। जो सुनकर वो पूछते कि फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए थे। तो वो उसे बोलता है कि तुम डायरेक्टर ली के पीछे आज दिन भर वहाँ पर बैठी रही, इसलिए मैं तुम्हें उसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था। वो उसे यहाँ पर समझाने लग जाता है कि कैसे वो कंपनी की लीडर होकर इतने छोटे मोटे काम करती है, जबकि उनसे तो कोई उनकी कंपनी का सेल्स पर्सन भी मिलने के लिए जा सकता था। जो सुनकर शिंग समझ जाती है और बोलती है कि अब से मैं ऑफिस के एडमिन वर्क और टेक्नोलॉजी पर फोकस करूंगी। तो हान बोलता है कि चलो अच्छा है, तुम इतने भी सिली नहीं हो और जल्दी समझ गई। ये सब सिखाने के लिए शिंग उसे बाय टीचर बोलकर चली जाती है, जिसके जाते ही हान अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जो मैंने करने के लिए कहा था क्या तुमने कर दिया। तो असिस्टेंट हाँ बोलता है और कहता है कि शिंग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये बोलकर वो चले जाते हैं। अगले दिन हम लू को देखते हैं जो कि काउच पर सो रहा था। तो उसकी मॉम चिल्लाते हुए यहाँ पर सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, जिनकी आवाज़ सुनकर बेचारा लू डर के मारे उठ जाता है। वो मॉम को शांत होने के लिए कहता है, पर वो नहीं होती और उल्टा उसी को बोलने लग जाती है कि तुम पूरी रात गेम खेल रहे थे और दिन में सो रहे हो, अगर सोना है तो अपने रूम में चले जाओ। मैंग ने बताया कि सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है सिंगिंग प्रैक्टिस करने के लिए। जिसके बाद मैंग भी वहाँ पर आकर मिसान को प्रैक्टिस करवाती है, जहाँ पर वो तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी और मैंग को बोलती है कि वो कितनी अच्छी लड़की है, जबकि उनका बेटा तो अभी तक सो रहा है। अब क्योंकि मैंग को अपने घर पर जाना था लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, तो वो जा रही होती है, लेकिन मिसेस हान बोलती है कि तुम यहीं पर रुककर लाइव स्ट्रीमिंग कर लो ना, मैंने कुछ सूप बनाया तुम उसी को रिव्यू कर देना। जो सुनकर मैंग खुश होकर मान जाती है और वो यहाँ पर उसे कुछ अच्छे कपड़े भी देती है पहनने के लिए। अब जैसे ही मैंग रेडी होकर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करती है, तभी वहाँ पर लू नहाकर बिना टी शर्ट पहने आ जाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि ये कौन है, शायद ये मैंग का बॉयफ्रेंड होगा।
और यहाँ पर जैसे ही दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं तो जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्यूकिलो बिना टी शर्ट पहने उसकी लाइव स्ट्रीमिंग में आ गया था, जिसकी वजह से उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया था। पर लू यहाँ पर उसे माफ़ी मांगता है। वो बोलता है कि तुमने मेरी मॉम को स्वेटर पहना हुआ है, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये तुम हो। फिलहाल के लिए वो उसे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक नया अकाउंट बनाने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं उसके अंदर तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट भेजूंगा, लेकिन वो यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होकर चली जाती है। यहाँ से फिर हम जीसो को देखते हैं जो कि चाइनीज न्यू ईयर के लिए सभी के लिए गिफ्ट लेकर आता है। जब शेंग अपना गिफ्ट ओपन करता है तो उसके अंदर एक पिंक कुशन था और शेंग को भी उसने एक पिलो गिफ्ट किया होता है, लेकिन लिली के लिए वो स्पेशल पैकिंग के अंदर बहुत ही एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लेकर आया था और उसी के साथ उसे पिलो और कुशन गिफ्ट मिले थे जो कि उसने शेंग और शैंग को दिए थे। जो देखकर शेंग उसे बोलता है कि लिली तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ना, लेकिन वो उसे लड़ते हुए उसे चुप कराने लग जाता है। लेकिन ये सब देखकर लिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उस गिफ्ट को देखे बिना ही वापस से रख देती है। यहाँ से अब हम हान को देखते हैं। वो जब अपने ऑफिस में होता है तो शेंग से पूछता है कि वो कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि वो ऑफिस में ओवर टाइम काम कर रही है। तो हान बोलता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आऊँगा। जहाँ हम देखते हैं कि उसने उसके लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर करके रखे हुए थे। सीन अब यहाँ से मेंग पर आता है जिसका अकाउंट फाइनली अनबैन हो गया था, लेकिन उसका अकाउंट एक पूरी वीक बैन रहा था, जिसकी वजह से वो कैलकुलेट करती है कि उसका कितने पैसे का लॉस हो गया। वो लू को मैसेज करके आई हेट यू बोलती है और उसे बताती है कि उसके इतने पैसों का नुकसान हो गया, लेकिन फिर वो इस मैसेज को डिलीट कर देती है और सोचती है कि ऐसा लगेगा कि मैं उसे कंपनसेशन मांग रही हूँ। जो देखकर लू बेचारा परेशान हो रहा था कि भला इसने क्या मैसेज डिलीट कर दिया। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो कि ऑफिस में सभी लोगों के लिए फ्रूट्स लेकर आई हुई थी। तभी शेंग भी यहाँ पर सभी को रेड पैकेट्स देती है और न्यू ईयर के लिए उनके घर जाकर सेलिब्रेट करने के लिए बोलती है, लेकिन वो लोग मना करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। तो शेंग बोलती है कि मेरी फैमिली बहुत ही दूर रहती है, इसलिए मैं उन लोगों के पास नहीं जा सकती, लेकिन तुम लोगों की फैमिली तो पास में रहती है ना, इसलिए तुम एक दिन के लिए जाकर उनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करो और अगर मुझे कोई काम की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। जो सुनकर सभी लोगों से बाय बोलकर चले जाते हैं। लिली अब जैसे ही अपने घर पर जा रही थी तभी शाओ उसे रास्ते में मिल जाता है जो कि उसके लिए न्यू ईयर गिफ्ट्स लेकर आया हुआ था और वो उसे देता है, जहाँ वो उसे खुद का ख्याल रखने के लिए भी बोलकर चला जाता है। इसके बाद हम शेंग को रूफटॉप पर अपने पेरेंट्स से वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखते हैं कि इस बार वो घर क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि क्लाइंट ने जल्दी काम सबमिट करने के लिए मांगा है। तो उसके पेरेंट्स उसे काम के साथ रेस्ट भी करने के लिए कहते हैं। इस पर शेंग बोलती है कि उसने उनके लिए गिफ्ट भेजे हैं और वो जल्दी उन्हें रिसीव हो जाएंगे। अब वो जैसे ही फ़ोन कट करती है तभी वहाँ पर हान आ जाता है जो कि उसे एक पेंटिंग गिफ्ट देता है। ये देखकर शेंग पूछती है कि ये क्या है, तो वो कहते हैं कि ये लाइन देखो, बिल्कुल तुम्हारे कन्फ्यूज आइडियाज़ की तरह है ना। जो सुनकर शेंग बोलती है कि वो इसे एक अच्छी सी जगह देखकर ज़रूर लगाएगी अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए, ताकि वो क्विक माइंड से काम करे। जो सुनकर हान को रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया और उससे पूछता है कि तुम अपने होम टाउन कब जा रही हो। तो शेंग बोलती है कि उसे थोड़ा काम है, उसके बाद वो चली जाएगी। और क्योंकि अब हान के पास और कुछ बोलने के लिए नहीं होता, इसलिए वो बेचारा वहाँ से उठकर चला जाता है। जहाँ जल्दीबाजी में जाते हुए वो सीढ़ी से गिरने ही वाला था, पर शेंग उसे केयरफुल रहने के लिए बोलती है और उसे ऐसे देखकर हंस रही थी। अगले दिन अब न्यू ईयर ईव का दिन होता है तो हान अपने ग्रैंडपा के पास चला जाता है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ पर पहले से युआन और उसकी मॉम भी होती है। ग्रैंडपा कैलीग्राफी कर रहे थे तो युआन उन्हें प्रेज करती है और हान आकर उनके लिए इंक ग्राइंड करने लग जाता है। तभी वहाँ पर ज़ैंगदी भी आ जाती है गिफ्ट्स लेकर और उनसे कहती है कि इस बार उसकी फैमिली अब्रॉड में है तो फेस्टिवल उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करेगी, जिसे देखकर सभी लोग खुश होकर उसे वेलकम करते हैं, लेकिन हान एक बार भी उसकी तरफ देखता नहीं है। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो कि अपने घर के नीचे पहुँच जाती है। तभी उसकी मॉम का उसे कॉल आता है जो कि उसे डिसेंट कपड़े पहनकर आने के लिए कहती है। ये बोलकर फिर वो उसे लेक्चर देने लग जाती है कि उसे किसी रिच लड़के पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर लिली बोलती है कि आपको प्रॉब्लम है तो मैं नहीं आती हूँ। तो उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी जैसी मिस्टेक करो। लिली बोलती है कि क्या आप मुझे ये चीज़ बार बार बताना बंद करोगी। तो उसकी मॉम चिल्लाकर उसे घर ना आने के लिए कहकर फ़ोन कट कर देती है और लिली अब अपने घर की तरफ देखकर सैड होती है। फिर वो दरवाजे के बाहर गिफ्ट्स रखकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ से हम शेंग को देखते हैं जो कि आज भी ऑफिस के अंदर काम कर रही थी। तभी उसे उसकी फ्रेंड्स का कॉल आ जाता है। वो सभी लोग एक दूसरे को विश करते हैं, जहाँ शूजी कहती है कि वो किसी कलीग के साथ डिनर करने के लिए आई हुई है और किसी को आता हुआ देखकर कॉल कट कर देती है। बेंग भी लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए चली जाती है और लिली शेंग को एक अच्छी जगह से डिनर करने के लिए कहकर फोन रख देती है, जिसके बाद शेंग फिर से अपने काम में लग जाती है। इधर शूजी यूचेंग के साथ डिनर करने के लिए आई हुई थी, जहाँ वो उसके पेरेंट्स ने जो उसके लिए गिफ्ट भेजा था वो उसे देता है और साथ ही उसकी फैमिली के बुरे टाइम में हेल्प करने के लिए उसे थैंक यू बोलता है। जहाँ पर शूजी तो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। वही शेंग अच्छे सा डिनर करने के लिए शाओ के क्लब में आई होती है, जहाँ से वो डिशेस पैक करने के लिए कहती है।
लेकिन वो लोग उसे मना कर देते हैं कि वो सिंगल ऑर्डर नहीं लेते। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और उसका जो भी ऑर्डर था वो पैक करने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो पैसे लेने से भी मना कर देता है। यहाँ से अब हम हान को देखते हैं जो कि घर के बाहर खड़ा होकर अपने पेरेंट्स की फोटो को देखकर सैड हो रहा था, क्योंकि वो उन्हें काफी मिस कर रहा था। तभी उसे शाओ का मैसेज आता है कि शेंग अकेली क्लब के अंदर आई थी डिनर करने के लिए, तो भला मैं उससे पैसे कैसे चार्ज कर सकता था, इसीलिए उसका बिल मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया है। उसी वक्त वहाँ पर जैंगदी आ जाती है और बोलती है कि मुझे पता था तुम यही मिलोगे, आज के दिन भी अकेले हो, और कहती है कि आज न्यू ईयर है तो क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। तभी हान को शिंग की मॉम का कॉल आ जाता है, ये पूछने के लिए कि क्या उसे पता है कि शिंग कहाँ पर है, क्योंकि वो लोग उसके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन वो ना तो अपने घर के अंदर है और ना ही ऑफिस के अंदर, यहाँ तक कि उसका फोन भी नहीं लग रहा। तो हान बोलता है कि आप लोग वहीं पर वेट करो और मैं अभी शिंग को लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से जाने लग जाता है। तो जैंग उससे कहती है कि तुम बाहर जा रहे हो, ऐसे टाइम में तुम्हें लगता है कि ग्रैंडपा तुम्हें अप्रूव करेंगे बाहर जाने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट काम है तो चले जाओ, मैं तुम्हारी जगह पर उन्हें संभाल लूंगी। फिर वो जाते हुए उसे हैप्पी न्यू ईयर विश करती है, तो हान भी उसे हैप्पी न्यू ईयर बोलकर चला जाता है। इसके बाद हम लोग को देखते हैं वो भी यहाँ पर डिनर करने के लिए आया होता है, पर वो काउच पर बैठकर पूरे टाइम फोन चला रहा था, जिसे देखकर उसकी मॉम उसे अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती है। फिर ये सभी लोग डिनर टेबल पर खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जैंग आकर बोलती है कि हान को अर्जेंटली काम की वजह से जाना पड़ा, जो कि शायद शिंग चैंग से रिलेटेड था। ये चीज जैंग ने जानबूझकर बोली थी। तो युआन उसे कहती है कि पहले उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया और अभी अपना खुद का भी इतना टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो युआन की मॉम उसे बोलने लग जाती है कि हान अभी यहाँ पर नया है, इसीलिए तुम उसे गाइड करो, कहीं कोई उसका फायदा ना उठा ले। पर ग्रैंडपा सीधा बोल देते हैं कि हान को पता है उसे क्या करना है, जो देखकर युआन और उसकी मॉम चुप हो जाते हैं। लेकिन ग्रैंडपा भी हान की इस एक्शन की वजह से डिसअपॉइंटेड थे और चुपचाप डिनर करने लग जाते हैं। यहाँ से अब हम शिंग को देखते हैं, जब तक उसका खाना रेडी हो रहा था तब तक उसकी वहीं पर आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तभी वहाँ पर हान आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। तो अपना फ़ोन चेक करती है जिसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। अब वो हान के साथ कार में जाकर अपने पेरेंट्स से बात करती है कि वो आ रही है। हान अब उसे घर पर छोड़ता है, जहाँ शिंग अपने पेरेंट्स से पूछती है कि आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप लोग आ रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। हान को भी वो लोग अब उनके साथ डिनर पर ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन शिंग कहती है कि उसे भी अपनी फैमिली के डिनर पर जाना होगा ना। तो डैड हान से पूछते हैं कि क्या उसका कोई प्लान है, लेकिन वो मना कर देता है। इसलिए वो सभी लोग साथ में डिनर करने के लिए अंदर जाते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स किचन में डिशेस को वार्म कर रहे थे और हान शिंग के साथ काउच पर बैठकर कैट को देखता है, जिसका उन दोनों ने साथ में नाम दाहुआंग रखा था। जो देखकर शिंग हैरान हो जाती है और बोलती है कितने साल हो गए फिर भी तुमने इसे पहचान लिया। यहाँ से फिर हम लिली को देखते हैं, जो कि अकेले कैफे के अंदर बैठी हुई थी। उसने एक सैंडविच ऑर्डर किया हुआ था, जिसकी फोटो वो क्लिक करके अपने वीचेट पर पोस्ट कर देती है। वो यहाँ पर शाओ की पोस्ट को भी देखती है, लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं होता। वहीं जीजा सोच रहा था कि वो लिली को कैसे न्यू ईयर विश करे, पर तभी वो उसकी पोस्ट को देखता है और उस कप पर जिस जगह का नाम था वो वहाँ पर एक डिलीवरी भेज देता है। लिली जैसे उस पार्सल को रिसीव करती है तो उसे लगता है कि ये उसके लिए शाओ ने भेजा है, इसलिए वो उसे कॉल करने वाली थी। पर तभी उसे जीसो का कॉल आ जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हें डिलीवरी मिल गई। जो देखकर वो थोड़ी सी सैड हो जाती है कि ये तो इसने भेजा है, पर वो बताता है कि हमारे यहाँ पर ये ऑथेंटिक खाना है, इसे ही खाते हैं, इसलिए तुम भी इसे ट्राई करो और न्यू ईयर के दिन ये सैंडविच वगैरह मत खाओ। जिस सबके लिए लिली उसे थैंक यू बोलकर न्यू ईयर विश करके कॉल रख देती है और फिर अकेली बैठकर उस डिश को एंजॉय करती है। इधर हान उस कैट को लेकर बैठा हुआ था, जहाँ शिंग भी उसके साथ में बैठी हुई थी। जहाँ पर मॉम इन दोनों को देखकर डैड से कहती है कि मुझे तो हान बहुत ही अच्छा लगता है, शिंग और वो अगर साथ में आ गए तो बहुत ही अच्छे कपल बनाएंगे। पर डैड कहते हैं कि वो अच्छा है, लेकिन वो कंपनी का CEO है, इसीलिए तुम ये सब सोचना बंद करो और अगर इनका फेट होगा तो ये लोग जरूर मिल ही जाएंगे। जिस पर मॉम हाँ बोलती है। हान फिर यहाँ पर कॉलेज के टाइम की बात याद करता है और शिंग बोलती है कि तुम तो इसे छोड़कर चले गए, अगर मैंने इसे नहीं रखा होता तो ये मर जाता। इसे देखो अभी कितने ज्यादा खा पी कर एकदम प्लम्प हो गया है, पूरे दिन खाने के अलावा और कुछ नहीं करता। अब जैसे ये दोनों कैट को पेट कर रहे होते हैं तभी दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं और दोनों बड़े ही प्यार से यहाँ पर एक दूसरे को देख रहे थे। पर शिंग हंसते हुए अपना हाथ यहाँ से हटा लेती है। अभी सभी लोग साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर शिंग उसके डैड की बनाई हुई डिशेस ट्राई करने के लिए हान को देती है। जिस बीच डैड बोलने वाले थे कि पिछली बार कैसे उन्होंने यीचन के साथ डिनर किया था, लेकिन मॉम उन्हें रोक देती है। जो देखकर शिंग कहती है कि काम की वजह से वो पूरी तरीके से बिजी है और पिछला सब कुछ भूलकर आगे बढ़ गई है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स भी कहते हैं कि यही अच्छा है, तुम्हारा मिस्टर राइट जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ पर डैड हान को अब साथ में ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं, पर वो बताता है कि उसे अल्कोहल से एलर्जी है,
इसीलिए उनको कंपनी देने के लिए शिंग उनके साथ ड्रिंक करती है। खाना खाते खाते फिर शिंग बोलती है कि पिछली बार जो तुम मेरे लिए डिश लेकर आए थे वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ये वाली इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। शायद वो वाला शेफ़ ना आज छुट्टी पर गया होगा, पर वो डिश तो पहले हान ने बनाई थी। इसलिए वो उसे बोल देता है कि अगर तुम्हें अगली बार वैसी डिश खानी हो ना तो मुझे बता देना, मैं उस वाले शेफ से बनवा कर ले आऊँगा। जिसके लिए शिंग हाँ बोलती है। और मॉम डैड यहाँ पर इन दोनों को देख रहे थे कि हान कितना ज़्यादा केयरिंग है। इसलिए मॉम डिनर के बाद उन दोनों को फायरवर्क्स देखने जाने के लिए कहती है और बोलते हैं कि हम लोग तो घर में टाइम स्पेंड करेंगे, तुम जाकर एंजॉय करना। जिस चीज़ के लिए दोनों हाँ बोलते हैं। इसके बाद हम लू को देखते हैं जो कि अकेला बैठकर मैंग की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था। उसने न्यू ईयर के लिए कुछ चीज़ें बनाई हुई थी, वो सभी लोगों को दिखा रही थी। तभी उसकी मम्मा आकर उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है क्योंकि वो पूरे टाइम फ़ोन में ही लगा हुआ था। लेकिन तभी वो देखती है कि अरे तो मैंग की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था। तो वो यहाँ पर बहाना बनाने लग जाता है कि अरे नहीं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो तो गलती से मेरे सामने उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल गई। पर वहाँ मुझसे कुछ खाने लेने के लिए भेजकर खुद ही उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखने लग जाती है। जहाँ मैंग बोल रही थी कि आज सभी लोग अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए काफ़ी कम व्यूअर्स उसे देख रहे थे। ये देखकर मैं हान उसे सैड न होने के लिए कहकर उसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग पर काफ़ी सारे गिफ्ट्स भेज देती है। अब मैंग को तो लगता है कि ये लो कर रहा है, इसलिए वो उसे थैंक यू बोलती है। और जैसे ही लाइव खत्म होती है तो वो काफ़ी अनॉय हो जाती है। सीन अब वापस से शिंग पर आता है जहाँ पर वो रोड साइड से अपने और हान के लिए स्वीट पोटैटो खरीदती है। इन्हें खाते हुए वो हान को बताती है कि उसे कॉलेज का टाइम पर ये खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तो हान उससे पूछता है कि तुमने न्यू ऑफिस ढूंढ लिया, लेकिन वो बताती है कि उसका रेंट काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो हान उन्हें दोंगयान में शिफ्ट होने के लिए कहता है और उसे बताता है कि वहाँ पर एक ऑफिस खाली है, मैं तुम्हें डिस्काउंट में दिला दूंगा। जो सुनकर वो काफ़ी खुश होती है और उसे थैंक यू बोलती है। तो हान उसे प्रोडक्ट टाइम पर कंप्लीट करने के लिए कहता है। तभी फायरवर्क्स चालू हो जाते हैं जिसे देखकर शिंग विश करती है कि उसकी शीशेंग कंपनी आगे और ज़्यादा बेटर हो। तो हान उससे पूछता है कि तुम फायरवर्क्स से क्यों विश मांगती हो। तो बोलती है कि ये भी मिट्योर की तरह दिखते हैं ना, और फायरवर्क्स के सामने से विश मांगने से भी विश पूरी होती है। तो हान कहता है कि शिंग की सारी विशेष पूरी हो और उसे अकेले में मिस्टर हान ना बुलाकर सिर्फ हान तिंग बुलाने के लिए कहता है। तो शिंग उसे हान बुलाकर न्यू ईयर विश करती है और दोनों यहाँ पर साथ में व्यू को एंजॉय करते हैं। वहीं जब लू वापस आकर अपना फ़ोन देखता है तो शौक रह जाता है और उसकी मॉम उसे देखकर बोलती है कि मैंने मैंग को ना बस थोड़े से गिफ्ट भेज दिए, बोलकर वो चली जाती है। जहाँ पर लू बेचारा बैठकर ही सोचने लग जाता है कि कहीं मैंग ये ना समझ ले कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तभी मैंग भी उसे मैसेज करती है, मुझे पता है कि ये सब गलती से हुआ है और तुम रिग्रेट कर रहे होगे, इसलिए मैं तुम्हारे पैसे वापस करती हूँ। जो देखकर वो बोलता है कि मुझे पैसे वापस लेने के लिए बोल रही है, इसको लगेगा कि मैं कितना चीप हूँ। जो देखकर वो कहता है कि अरे मुझे डिस्पाइस कर रही है और उसे बोलता है कि पैसे वापस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगले दिन फिर हम शिंग और लिली को देखते हैं जो कि दोंगयांग बिल्डिंग के सामने खड़े हुए थे। तभी हान वहाँ पर आता है और पूछता है कि अभी तक अंदर क्यों नहीं गए। तो बोलती है कि वो बाकी एम्प्लॉयज़ का वेट कर रही है, पर लिली उसे जाने के लिए कहती है और खुद वहाँ पर बाकी लोगों का वेट करने के लिए रुक जाती है। ये दोनों अब साथ में अंदर जाते हैं जहाँ शिंग उसे बताती है कि न्यू ऑफिस की वजह से उसे कई सारे रिज्यूम्स आए हैं। तो हान बोलता है कि वो सभी लोग तो फ्रेशर होंगे ना। इस पर शिंग बोलती है कि फ्रेशर्स भी अच्छे होते हैं, वो अपने ड्रीम्स लेकर आते हैं। तभी हान उसे यहाँ पर उनके कैट दाहुआंग के लिए एक्सपेंस कार्ड देता है ताकि वो उसे अच्छे से रख सके और साथ ही उसकी हर वक्त फ़ोटो भेजने के लिए भी कहता है, जो कि शिंग को उसे लेना पड़ता है। अब जैसे ये लोग लिफ्ट के अंदर जाते हैं तो शिंग की फॉर्मर कलीग वेवे भी वहाँ पर आ जाती है। वो उसे प्रेज करते हुए बोलती है कि ऑफिस में सभी लोगों को पता चल गया है कि तुम यहाँ पर मूव कर रही हो और उसे लेजेंड बुलाती है। जो सुनकर शिंग हंसने लग जाती है और बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शिंग फिर अपने ऑफिस में जाकर अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल करके नया ऑफिस दिखाती है, जो देखकर वो काफ़ी खुश होते हैं। तभी वहाँ पर लिली भी आ जाती है जहाँ उसकी मॉम उन दोनों को एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कहकर कॉल रख देती है। फिर लिली यहाँ से जीजू के कैबिन में जाकर उसे हेल्थ चेकअप का कार्ड देती है और बोलती है कि आगे से मेरे लिए इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट मत लेकर आना। जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अरे ये तो मेरी हेल्थ की केयर करती है, लेकिन वो तो उसके बारे में ऐसा कुछ सोचती ही नहीं थी। तभी यहाँ पर शिंग शिया को लेकर आ जाती है जो कि उन लोगों के साथ फिर से ज्वाइन करना चाहती थी। तो सभी लोग उसे वेलकम करते हैं। अब शिंग सभी लोगों को उनका काम समझाती है कि उन्हें फिलहाल क्या क्या करना होगा और फिर वो खुद भी अपना काम करने के लिए चली जाती है। वही शिंग की पुराने कलीग उसके बारे में बात कर रहे थे कि उसने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी और अब तो वो भी अपनी लाइफ में एकदम बढ़िया करने वाली है। जिनकी ये सारी बातें जांग सुन लेती है और वो गुस्से में अपने ऑफिस से फ्लावर बुके लेकर निकलती है। वो यहाँ से सीधा ऑफिस में जाकर उसे फ्लावर बुके देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिंग हान की दी हुई पेंटिंग लगा रही थी। वो उसे फ्लावर बुके देकर कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उस पेंटिंग को देखने लग जाती है, जिन्हें लिली भी साइड वाले कैबिन में से देख रही थी और जांग शिंग को अच्छे से काम करने के लिए कहकर पेंटिंग के लिए कॉम्प्लीमेंट करके चली जाती है। जिसकी ऐसी हरकतें देखकर लिली और जीजो जाकर उस पेंटिंग को सर्च करते हैं और शौक रह जाते हैं।
वो लोग पूछते हैं कि क्या ये रियल है, तो शिंग बोलती है कि मुझे हान ने दिया है तो ज़रूर रियल होगी। वो उसे बताते हैं कि ये बहुत ही बड़े पेंटर की पेंटिंग है, जिसने कि पिछले 5 साल में ही आखिरी पेंटिंग बनाई थी, और ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर हम इसे बेच दे तो हमें पैसों की कभी कमी ना हो। जो सुनकर शिंग एकदम शौक रह जाती है, और लिली कहती है कि ये हान की पेंटिंग नहीं है, ये तो उसका प्यार है। जो सुनकर शिंग चिंता में उसे ये सब ना करने के लिए बोलती है, और कहती है कि हान और मेरे बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ से अब हम हान को देखते हैं, जो कि किसी एम्प्लॉय से अपने ऑफिस में बात कर रहा था। वो किसी जैंग के अंडर काम करता है और उसे पूछता है कि अगर मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूँ तो, लेकिन वो पर्सन इसके लिए नहीं मानता। तो हान उसे जैंग ने जो कुछ गड़बड़ी करी हुई थी वो फाइल लेकर दिखाता है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, जिस चीज़ के लिए वो उसे अश्योर भी करता है कि इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जब तुम उसकी जगह पर प्रमोट होगे तो याद करना कि ऐसी गलती तुमसे नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद हम लिली को देखते हैं, वो जब कॉफ़ी पी रही थी तभी श्रेया उसे अपने पास बुलाकर एक बैग दिखाती है, जिसे देखकर लिली कहती है कि वो भी ये बैग खरीदने वाली थी, लेकिन उसने उस वक्त जॉब छोड़ दी और क्योंकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है इसलिए वो उसे नहीं खरीद पाई। जो सारी चीज़ें जीसो सुन लेता है, जिसे शैंग भी देख रहा था, इसीलिए वो उस बैग की फ़ोटो जीसो को भेज देता है। जीसो उस बैग के बारे में सर्च करता है और एक वेबसाइट को मैसेज करके बोलता है कि उसे ऐसा बैग बनवाना है। जब वो लोग उसे उसका प्राइस बताते हैं तो वो शॉक हो जाता है कि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन कुछ सोचकर वो उसे ऑर्डर कर देता है। लेकिन जब वो देखता है कि लिली ने भी उसे चेकअप कार्ड दिया हुआ है तो वो उसकी केयर करती है, इसलिए वो भी अब उसके लिए यहाँ पर वो बैग ऑर्डर कर देता है। अगले सीन में हम घर पर लिली, शेंग और मैंग को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग ड्रिंक करते हुए चिकन खाकर अपने नए ऑफिस की ओपनिंग के लिए सेलिब्रेट कर रहे थे। अगले दिन अब जीजो और लिली बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें उन्हें अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। तभी वहाँ पर शिंग की फॉर्मर कलीग वेवे भी अप्लाई करने के लिए आती है, जिससे लिली यहाँ पर बोलती है कि वो अपने पहले काम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती थी, लेकिन यहाँ पर उसे गलतियाँ नहीं करनी है। इस पर वेवे बोलती है तो उसे 3 महीने के लिए प्रोबेशनरी पीरियड पर रख सकते हैं। तो लिली अब उसे रखने के लिए मान जाती है, इसीलिए वो ऑफिस में जाकर अपना सामान पैक कर रही थी। तो चेंग वहाँ पर आकर उसे बोलता है कि अभी तो जाने का टाइम नहीं हुआ है, पर वो उसे अपने रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। जो देखकर पूछता है कि भला वो ऐसा क्यों कर रही है, तो बताती है कि जब से शिंग यहाँ से गई है तब से पूरी टीम मुझे ही टारगेट कर रही है, इसीलिए यहाँ पर काम करने से अच्छा मैं शिंग के साथ जाकर काम करूंगी। तो चेंग बोलता है कि वो एक स्टार्टअप कंपनी है और तुम गलती कर रही हो इस जगह को छोड़कर। पर वेवे बोलती है कि इस कंपनी में भी तो मिस्टर हान ने इन्वेस्ट किया है ना, और शिंग की कंपनी में भी मिस्टर हान ने इन्वेस्ट किया है, तो वो भी आगे जाकर अच्छी हो जाएगी। पर तुमने तो पहले शिंग को बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर रखा है, तो तुम्हारे पास तो चांस ही नहीं है उसके पास जाने का। ये बोलकर यहाँ से चली जाती है और चेंग उसकी ऐसी बातों से गुस्सा होकर काफ़ी चिल्लाता है। यहाँ से फिर हम हान को देखते हैं, जो कि बोर्ड मीटिंग में डॉक्टर जियांग को इंट्रोड्यूस करवाता है, और एक न्यू पर्सन जिसका नाम ल्यूपिंग है, वो जर्मनी के डोंगियन में हेल्प करते थे, उन्हें प्रोडक्ट डायरेक्टर बताकर इंट्रोड्यूस करवाता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि जैंग जो कि सेल्स में था, वो उसने पर्सनल रीजंस की वजह से रिजाइन कर दिया है और उसकी जगह वो एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, जिससे उसकी बात पहले भी हो चुकी थी। यहाँ पर वो सभी लोगों को बोलता है कि आप लोगों को जो भी चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ रिजल्ट्स चाहिए। अब वो मीटिंग के बाद जैसे ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर जैंग पहले से ही बैठी हुई थी, जो उसे बोलती है कि जिशिंग ने तो यहाँ पर आते ही मेरे एम्प्लॉयज़ को हायर करना चालू कर दिया है। पर हान बोलता है कि इसमें उसने क्या किया है, एम्प्लॉयज़ फ्री है, वो जो भी चाहे वहाँ पर जा सकते हैं। पर जैंग बोलती है कि मेरे प्रोजेक्ट में ऐसे देरी होगी और अगर डॉक्टर जियांग आ जाए तो शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो सुनकर हान कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, वो जल्दी ही तुम्हारे पास कंसल्टेशन देने के लिए आएंगे। तभी वहाँ पर युआन आती है, जिसे देखकर जैंग इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर चली जाती है। युआन गुस्से से यहाँ पर हान को देखकर कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। ये सुनकर हान कूल तरीके से कहता है कि कुछ ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, उसके बारे में बात करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर युआन कहती है कि सभी को पता चल रहा है कि तुम कितने जल्दी में हो कि सारे डायरेक्टर को चेंज करके जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं उन लोगों को उनसे रिप्लेस कर रहे हो, और तुम्हें ये सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। पर हान उसे रिप्लाई देता है कि मेरे पास ऑलरेडी टाइम की बहुत ही ज़्यादा कमी है, क्योंकि मैंने बोर्ड मेंबर से कुछ प्रॉमिस किया है। तो युआन उसे कहती है कि तुम जो ओल्ड लोगों को निकाल रहे हो, क्या वो ग्रैंडपा अप्रूव करेंगे? वो लोग इतने टाइम से कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, उनके जाने से कंपनी को एडजस्ट करने में कितना प्रॉब्लम होगा। तो हान बोलता है कि हाँ, इन पुराने लोगों की वजह से तो कंपनी चल रही थी ना, और रही बात ग्रैंडपा की तो मैं उन्हें देख लूंगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। जो सुनकर युआन गुस्से में बोलती है कि वो देख लेगी और यहाँ से जाने लगती है। तो हान भी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तभी उसे शिंग का मैसेज आता है कि वो अपने नए ऑफिस की पहली ऑफिशियल मीटिंग करने वाले हैं, और अगर वो फ्री है तो क्या 4 बजे आ सकता है। इस पर हान कहता है कि डिपेंड करता है।
फिर हम शिंग को देखते हैं जो कि सभी न्यू एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग रूम के अंदर होती है। मीटिंग शुरू करने का टाइम हो गया था, पर वो दरवाजे की तरफ देख रही थी क्योंकि हान अभी तक नहीं आया था। अब जैसे वो मीटिंग शुरू करती है तभी वहाँ पर हान आ जाता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां बातें करने लग जाती है, यार ये तो कितना हैंडसम है। और शिंग उसे सभी से इंट्रोड्यूस करवाने वाली होती है, लेकिन वो उसे मना करके मीटिंग कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। वो सभी लोग अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं कि कैसे वो लोग कंपनी की ग्रोथ कर सकते हैं। जो शिंग उनके आइडियाज़ पर काम करने की बात करती है और सभी को बोलती है कि वो फ्रेंडशिप के साथ साथ अच्छे से ग्रो करेंगे और आगे भी उन्हें इसी तरीके से अच्छे से काम करना है। मीटिंग खत्म होने के बाद शिंग हान को अपने ऑफिस में लेकर जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि तुमने स्टार्टअप कंपनी की मीटिंग ज़्यादा अटेंड नहीं की होगी ना, तो कैसी थी हमारी मीटिंग। इस पर वो बोलता है कि मैंने बहुत सारी स्टार्टअप कंपनीज की मीटिंग अटेंड की है। जो सुनकर वो हैरान हो जाती है और उसे कुछ एडवाइस मांगती है। तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें ऐसे सिंपैथी के साथ काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें एम्प्लॉयज़ को बताना चाहिए कि उन्हें डाउन टू अर्थ रहना है, ना कि वो फ्रेंडशिप जैसी चीज़ों पर डिपेंड रहे। तो शिंग यहाँ पर उसे समझाती है, लेकिन वो उसे आगे बाद में रिपोर्ट देने के लिए कहकर चला जाता है। अगले सीन में हम हान को किसी मिस्टर चेंजो से मिलते हुए देखते हैं, जो कि हनाई कंपनी का CEO था। वो यहाँ पर हान को थैंक यू बोल रहा होता है क्योंकि हान ने उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी कंपनी आज यहाँ तक पहुँच पाई थी। वो उससे पूछता है कि क्या ल्यूपिंग पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो हान कहता है कि हाँ कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने सब कुछ पता करवा लिया है। तभी वहाँ पर लुओ आ जाता है और हान उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि अब वो लोग साथ में मिलकर डोंगियन मेडिकल के लिए काम करने वाले थे। जो देखकर लुओ काफ़ी खुश होता है। वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि हम लोग शीचेंग के साथ कॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन वो अभी नई नई कंपनी है और उनके साथ हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता, लेकिन अब हम हनाई के साथ काम कर रहे हैं तो मेरे सारे टेंशन दूर हो गए। जो सुनकर चेंजो बोलता है कि शीचेंग के अंदर हान ने इन्वेस्ट किया है तो उसे कुछ कैपेबिलिटीज देखकर ही किया होगा। अभी आप मेरे साथ कॉर्पोरेट कर रहे हो और बाद में हम मिलकर शिंगजन के साथ भी करेंगे, जिस बात से वो काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद हम जेंगदी को देखते हैं, जो कि एक बार के अंदर अकेले ड्रिंक कर रही थी। तभी वहाँ पर जेंग आ जाता है, जो कि उसके लिए एक वॉच गिफ्ट के अंदर लाया हुआ था, जहाँ पर वो उसे शिंग के बारे में पूछने लग जाता है कि उसकी कंपनी में हान में इन्वेस्ट किया है। वो बोलता है कि वो तुम्हारी कॉम्पिटिटर है लव के अंदर, और उसे वॉच पहनाते हुए बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अब्रॉड गए हुए हैं ना, मुझे इस बारे में नहीं पता था, वरना मैं तुम्हारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करता। तो जेंगो से बोलती है कि तुम्हें ना अपने कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हान अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर रहा है, जिसका इफेक्ट उसके ऊपर भी पड़ेगा। इस पर चेंग बोलता है कि इसीलिए तो मैं तुम्हारी कंपनी को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए कहता हूँ, पर वो वॉच उतारते हुए इसके लिए मना करने लग जाती है। लेकिन वो उसे रोककर कहता है कि बिजनेस और प्यार दोनों के लिए टाइम ज़रूरी है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिंग के ऑफिस के अंदर 3D प्रिंटिंग मशीन आ गई थी, जिसके बाद से सभी लोग दिन रात मेहनत करके प्रोडक्ट बनाने में लग जाते हैं। जिस सबके बीच में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती है, लेकिन फिर भी वो लोग काम के अंदर लगे रहते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद शिंग अब अपने एक्सपेरिमेंट का प्रपोजल को लेकर हान के पास जाती हैं। जब हान उसे पढ़ रहा था तो वो उसे बोलती है कि वो उसे समझा सकती है कि इसमें क्या लिखा है। तो हान कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, पर शिंग बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, और वो चुपचाप बैठ जाती है। शिंग ने अपनी हैंड राइटिंग के अंदर भी कुछ चीज़ें प्रपोजल के अंदर लिखी हुई थी, तो हान उससे पूछने लग जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो वो उसे बताती है, जो देखकर हान उसे टीज करते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने अपने इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल अपनी हैंड राइटिंग में नहीं लिखा, वरना तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिलती। जो सुनकर वो उसे घूर कर देखने लग जाती है। हान अब यहाँ पर उसे रॉ मटेरियल के बारे में पूछता है, तो बोलती है कि वो लोग रॉ मटेरियल्स कीबो कंपनी से ले रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने हमें रॉ मटेरियल नहीं भिजवाया, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो सुनकर हान कहता है कि तुम्हारे पास प्रिंटर है, लेकिन अब रॉ मटेरियल नहीं है, तो एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। तो शिंग बोलती है कि मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूंगी। हान कहता है कि क्या तुम्हें इसके अंदर मेरी हेल्प चाहिए। वो खुश होकर पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प ले सकती हूँ। तो वो अपना हाथ दिखाता है, जिसे देखकर शिंग को लगता है कि वो उसे हाई फाई कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि अगर तुम 5% स्टॉक दोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो सुनकर वो बोलती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इसको हैंडल कर लूँगी, और ये बोलकर चली जाती है। जिसे ऐसे देखकर हान स्माइल करने लग जाता है। अब शिंग जैसे ही बाहर जाती है तो उससे लो मिलता है, जो कि हान के पास अपने बार के इन्वेस्टमेंट के लिए आया हुआ था। यहाँ से फिर हम जिसो को देखते हैं। उसने जो बैग लिली के लिए ऑर्डर किया था वो आ गया था। वो उस बैग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तभी बाहर से आवाज़ आती है, जहाँ पर वेवे लिली को देखकर बोल रही थी कि ये बैग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो सुनकर जीसू बाहर आ जाता है और लिली बताती है कि ये बैग उसके बॉयफ्रेंड ने उसे दिया है। ये वैसा ही बैग होता है जैसा कि जेजो ने लिली के लिए ऑर्डर किया था। जहाँ पर वेवे बोलती है कि इस बैग को खरीदना तो बहुत ही मुश्किल है, तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और बहुत सारी जगह पर इस बैग के फेक कॉपीज मिल रहे हैं। ये सुनकर वो शॉक रह जाता है, क्योंकि उसने जो बैग ऑर्डर किया था वो भी शायद फेक साइट से ही आ गया था। और लिली अपने बैग लेकर अब काम करने लग जाती है। सीन अब लूपर आता है, जो कि अपने बार का प्रपोजल हान को दिखाकर बताता है कि वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। हान यहाँ पर उससे बार का नाम पूछता है तो बताता है टेल मदर।
तो हान उससे पूछता है कि तुम अपनी मदर को क्या बताना चाहते हो। इस पर लू बोलता है कि अरे ओल्ड फैशन आदमी ये बार का नाम है, टेल मदर। हान अब यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि कैसे उसका बार एकदम बाकी लोगों की तरह ऑर्डिनरी है और जिस जगह पर वो ये अपना बार ओपन करने वाला है वहाँ पर पहले से और भी ज्यादा बार्स और होटल्स हैं, तो भला उसके बार के अंदर कौन आएगा। जो सुनकर हान बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इस प्रपोजल को अभी मॉडिफाई करके लेकर आता हूँ। ये बोलकर चला जाता है। जिसके बाद हम जैंग को देखते हैं जो कि किसी मिस्टर मा से बात कर रही होती है। वो उसे थैंक यू बोलती है। जो सुनकर वो बोलता है कि कहीं इससे मिस्टर हान नाराज तो नहीं होंगे अगर मैं ऐसे शिनचैंग का मटेरियल पहुंचाने में देरी करूंगा तो। इस पर जैंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब वो उसे मनाने के लिए यहाँ पर ये भी बोल देती है कि वो अपने ग्रैंडपा से उसकी मीटिंग फिक्स करवा देगी। जो सुनकर वो काफी खुश होकर हाँ बोल देता है। दूसरी तरफ शिंग मिस्टर मा को कॉल करती है लेकिन वो उसका फोन ही नहीं उठाता। ये देखकर लिली कहती है कि वो ये सब हैंडल करेगी और फिर वो शीजू से मिलकर उसके साथ डिनर करते हुए पूछती है कि तुम्हारा इंस्टीट्यूट मिस्टर मा को जानता है ना, तो मुझे उसके बारे में बताओ। तो वो उसे बताती है कि उसे वाइन बहुत ही ज्यादा पसंद है। साथ ही शीजू से शिंग के बारे में पूछती है कि क्या वो न्यू रिलेशनशिप में है। तो लिली बोलती है कि उसके पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, पर हाँ उसे कोई परस्यू कर रहा है। जब उसके बारे में शीजू पूछती है तो लिली उसे नहीं बताती और काम की बात करने लग जाती है। अगले दिन अब लिली वाइन लेकर मिस्टर मा के पास जाती है लेकिन इस सबसे भी उसकी बात नहीं बन पाती। इसलिए वो शाओ के साथ कार में बैठकर शिंग को ये सारी चीजें गुस्से में बता रही थी कि ये मिस्टर मा तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। उसने फालतू में उसे वाइन पिलाकर वेस्ट कर दी। अब जैसे ये फोन रखती है तो शाओ से पूछता है कि क्या बात है, तो वो बताती है कि वो शिंगचेंग में काम कर रही है लेकिन वहाँ पर रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम है। जिसके बाद हम लोग को देखते हैं जो कि एक कैफे में बैठकर अपना प्रपोजल लिखने की कोशिश कर रहा था पर वो लिख ही नहीं पाता। तभी वहाँ पर मैंग अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए आती है। वो बताती है कि यहाँ पर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आती है। अब जब वो एक जगह पर बैठती है आकर बैठती है तो लोग भी उसके सामने आकर बैठ जाता है। वो उसकी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करके उसे गिफ्ट वगैरह भेजता है और बाहर के लिए कुछ सवाल पूछने लग जाता है। जहाँ उसके रिक्वेस्ट करने पर वो लाइव स्ट्रीम में बोलती है कि वो अगली बार ना बार में विजिट करेगी, तो लोगों से हेल्प मांगती है कि वो कहाँ पर जाए और साथ ही उनसे ये भी पूछती है कि उन्हें किस तरीके का बार पसंद है ताकि कमेंट के अकॉर्डिंग लू अपने प्रपोजल के अंदर चेंजेस कर सके। लेकिन जब लू उसे कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब कर रहा था तो वो उठकर यहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर लू स्माइल करने लग जाता है और अब वो अपने बार का नाम स्वीट एंड सार लव हाउस रखता है। वहीं लिली को मिस्टर मा का मैसेज आता है कि वो उनका रॉ मटेरियल 1 महीने में भेज देंगे, जिसे सुनकर वो काफी खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है। तभी उसे शाओ का कॉल आता है तो वो उसे बोलती है कि उसने एकदम सही टाइम पर कॉल किया है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पर वो एकदम नॉर्मली रिएक्ट करता है तो पूछती है कि तुमने किया है ना। जिस पर वो बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड मिस्टर मा को जानता था इसीलिए मैंने उसे सिर्फ हेल्प करने के लिए बोला। तो लिली उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि काम के अंदर मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।